स्वागत है एक नए वीडियो में। और जीव विज्ञान के का ये दूसरा वीडियो है। और आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहां से जाके आप सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को। गन्ने में लाल सड़न रोग होता है कवकों द्वारा। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए। एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है कवक से। अफ्लाटॉक्सिन है कवक द्वारा उत्पन्न विष। लाइकेन बनता है कवक और शैवाल से। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिटमस पत्र जो है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है सेक्सिकोल्स। जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी को रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पस। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी की औषधि जो होती है परमेलिया से प्राप्त होती है। कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो वनस्पति जगत के उभयचर हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं लिवरवर्ट एवं मांस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई। एजोला है एक जलीय फर्न। एजोला जो है एक जलीय फर्न है। बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग होता है। लाइकोपोडियम जो बीजाणु होता है वो दवा के रूप में प्रयोग होता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इफेड्रिन जो है वो इफेड्रा से प्राप्त होता है। जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है एजोला का। सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं लेकिन ये नग्न रूप में रहते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। जीवित जीवाश्म होता है साइकस। जीवित जीवाश्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकस जो होता है वो जीवित जीवाश्म होता है। कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। चिलगोजा प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस से। साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। साबूदाना बनाया जाता है साइकस से, बहुत इंपॉर्टेंट। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है उपस्थानिक। श्वसन मूल मिलती हैं जूसिया में। श्वसन मूल जो होती हैं वो जूसिया में मिलती हैं। डहेलिया की जड़ें होती हैं कंदिल तथा पुलकित। डहेलिया की जड़ें होती हैं कंदिल तथा अपरिरोही मूल मिलती है आर्किडस में। आर्किडस में विलामेन जड़ें होती हैं नमी अवशोषित करने के लिए। जो विलामेन जड़ें होती हैं वो नमी अवशोषित करने के लिए होती हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। स्तंभ मूल पाई जाती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। गाजर एक जड़ है। गाजर क्या है? एक जड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे होती है। मूल शीर्ष के ठीक पीछे सर्वाधिक वृद्धि होती है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे सर्वाधिक वृद्धि होती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल। पान की लता में बनने वाली जड़ें होती हैं आरोही जड़। जड़। तुर्क रूपी जड़ पाई जाती है मूली में। कुंभी रूपी जड़ पाई जाती है सलजम में। आगे बढ़ते हैं। श्वसन मूल पाई जाती है राइजोफोरा में। पेड़ में हमेशा रहता है जड़ जो है वो पेड़ में हमेशा रहता है। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में सूल जो है वो पत्ते का रूपांतरण है। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। आलू जो खाया जाता है वो भाग होता है किसका? वो तने का भाग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ जो है वो तने का एक रूपांतरण है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा।
मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं तने की कलम से। मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं तने की कलम से। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी जो होता है खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में करता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहते हैं कंद। आलू जो होता है भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। हल्दी का खाने योग्य भाग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी में जो खाने योग्य भाग होता है उसको कहते हैं प्रकंद। अदरक एक है राइजोम, अदरक क्या है? एक राइजोम है। प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज जो है वो तने का परिवर्तित रूप है। प्रायः किसकी पत्ती में पर्णदल न्यूनीकृत होता है? प्रायः किसकी पत्ती में पर्णदल न्यूनीकृत होता है? तो शुष्कोद्भिद में पर्णदल न्यूनीकृत होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथोलॉजी। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं क्रिस्टोगेम्स। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायंग। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जायंग। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का जो पर्ण है वो फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है रेफेलिसिया द्वारा, रेफेलिसिया द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है पुष्प। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागण। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागण। एनीमोफिली, एनीमोफिली परागण होता है वायु द्वारा। एनीमोफिली परागण होता है वायु द्वारा। एंटमोफिली, एंटमोफिली परागण होता है कीटों द्वारा। जूफिली परागण होता है जंतुओं द्वारा। आर्निथोफिली परागण होता है पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है चिरेप्टेरोफिली, चिरेप्टेरोफिली। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो कहलाता है क्लिस्टोगैमी। जो परागण बंद पुष्पों में होता है वो कहलाता है क्लिस्टोगैमी। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। संवर्धित पुष्पों में परागण होता है कीटों द्वारा। कीट द्वारा परागित पुष्पों का परागकण होते हैं रुक्ष एवं चिपचिपे। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होते हैं कीट परागित पुष्पों में। कीट परागित पुष्पों में जो वर्तिकाग्र होते हैं वो सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होते हैं। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन कहलाता है निषेचन क्रिया। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन कहलाता है निषेचन क्रिया। किसमें निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं? तो अध्याय वर्णों से, अध्याय वर्णों से निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण जो है वो बीज में मिलता है। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है आवृत्त बीजियों का, आवृत्त बीजियों का मुख्य लक्षण द्विनिषेचन है। आगे चलते हैं। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के अंडाणुओं का परिवर्धन कहलाता है अनिषेक जनन। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी। एक सत्य फल परिवर्धित, एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। एक कूट फल है सेव, सेव जो है एक कूट फल है। नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रप, नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रप, ड्रप होते हैं। पके आम का खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भित्ति। पके आम का खाने योग्य जो भाग होता है वो मध्य फल भित्ति होता है। नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है वो भ्रूणपोष होता है। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल, एरिल जो होता है वो लीची का खाने योग्य भाग होता है। सेव एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन, मांसल पुष्पासन जो होता है वो सेव और नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा, हार्मोन्स के
व्यवहार द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो है बांस। विश्व का सबसे लंबा पौधा है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है यूकेलिप्टस। आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज जो होते हैं वो हल्के तथा शुष्क होते हैं। अनानास किस प्रकार का फल है? तो अनानास जो है साइकोनस प्रकार का फल है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो वो है साइकस में। भूमपोरिक भूमपोरिक अंकुरण पाया जाता है अरंडी में। सजीव प्रजक सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है राइजोफोरा में। राइजोफोरा में सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, अधोभूमिक अंकुरण जो है वो मक्का में पाया जाता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई जो है वो है स्पीसीज। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कपास किस कुल से संबंधित है? कपास जो है मालवेसी कुल से संबंधित है। बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? कपास के पौधे का वंशीय नाम है गैसीपियम। गैसीपियम जो है वो कपास के पौधे का वंशीय नाम है। आम का वनस्पति नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंजीफेरा इंडिका आम का वनस्पतिक नाम है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? अनाज वाले जो पौधे हैं वो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। दलहनी पौधे संबंधित है लेग्यूमिनोसी से संबंधित है दलहनी पौधे। गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिट्रिकम एस्टिवम जो है वो गेहूं के पौधे का वास्तविक। सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल जो है वो कंपोजिटी है, सबसे बड़ा कुल है कंपोजिटी। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनेंसिस जो है वो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मूंगफली का है एरेकिस हाइपोजिया जो है वो मूंगफली का वनस्पतिक नाम है। तैल बीज वाली फसल संबंधित है, तैल बीज वाली जो फसल है वो संबंधित है क्रूसीफेरी से। मटर पौधा है, मटर एक है साग का पौधा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ, सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो है सिकुआ। मोर्फिन निकलता है पैम्पेवर सोमनीफेरम से, मोर्फिन जो है वो निकलता है पैम्पेवर सोमनीफेरम से। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है राउल्फिया जाति से, राउल्फिया जाति से उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। केसर उत्पन्न होता है, केसर जो होता है वो क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है, क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है केसर। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र जो है वो बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो बेलाडोना जो औषधि है वो एट्रोपा बेलाडोना के पत्तियों से प्राप्त की जाती है। एड्रेफा पौधे का कौन सा भाग एड्रेफा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो वो है तना। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया? तो बांस जो है एक तरह का घास है और इसको घास में वर्गीकृत किया गया है। तो ये रहे अब तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बायोलॉजी से रिलेटेड है उनको हम लेके आएंगे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।